मंत्री जी मेले में पहुंचे हैं, कैसा लग रही व्यवस्था है? सुइया कपालेश्वर महादेव जी का मंदिर का मेला ये जब संयोग होता है तभी आता है वो। और आज 7 साल बाद में ये मेला आयोजित हुआ है। इसमें आज कम से कम तो भी 25 से 30 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आए। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने श्रद्धालु आए उनकी सब मनोकामना पूरी करे। और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है जिसका इतिहास आज लगभग हजारों साल पुराना इतिहास है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर डूंगरपुरी जी महाराज का ये जिनको 300 साल पहले यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से स्थापना की और उसके बाद आज उनका जो भी अगर नाम लेता है तो उनकी मन की इच्छा है वो पूरी होती है। और इसमें यहाँ पर जब पांडव थे उन्होंने पांडवों ने भी अपना जब उनको अज्ञातवास दिया था तब इन्होंने यहाँ पर वास किया था। और उसके बाद में यहाँ पर जिस प्रकार से पांडवों का ये तपोभूमि है इस स्थान के ऊपर, और इस स्थान को इतने साल वर्षों पुराना जिसको मुगलों ने भी आकर इसको खंडित किया, यहाँ पर उसको तोड़ने का प्रयास किया, जिसके अवशेष आज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि उन्होंने यहाँ पर मूर्तियों को तोड़ने का काम किया था। निश्चित रूप से ऐसे देश भर के अंदर जितने मंदिरों को तोड़ने का, जो सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का जो प्रयास मुगल काल के अंदर जितना हुआ, मैं सोचता हूँ उसकी निंदा की जितनी जाकाई उतनी कम है। और ये हमारे सनातन धर्म ही है जो संस्कृति जो सबको साथ लेके चलती है। सनातन में विश्वास करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आज यहाँ इस मंदिर के अंदर आया है। और यहाँ पर ये लाखों लाखों को श्रद्धालु उपस्थित है, जहाँ पर इस मठ के अंदर हमारे जगदीशपुरी जी महाराज जो यहाँ पर विराजमान है। आज उनके सानिध्य के अंदर इस मंदिर के अंदर निश्चित रूप से श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। और बाप जी सुबह से लेकर शाम तक स्वयं यहाँ पर पिछले 1 साल से प्रयास करते थे कि किस प्रकार से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हों। और निश्चित रूप से पूरे प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम सब ने प्रयास किया। और आज यहाँ पर इतना एक व्यवस्थित मंदिर के अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं। इतने लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनके सबको ठहरने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था हो और जल की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं की गई है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय हमारे पूजनीय 1008 जगदीशपुरी जी महाराज को कि वो स्वयं खड़े होकर यहाँ पर सारी व्यवस्था भी देख रहे हैं। और पूरे कार्यकर्ता भी यहाँ पर, पूरे शहर के अंदर आपने देखा होगा सारी दुकानें आज बंद है पिछले 2 दिन से, और सिर्फ व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कि इस मंदिर को अंदर जो ये इतने वर्षों बाद जो मंदिर मेला आयोजित किया गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भविष्य के अंदर ये बहुत बड़ा मेला जो आने वाले 3 साल बाद में ही मेला ये वापस आएगा। तो उस 3 साल तक हम सरकार की ओर से भी प्रयास करके यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, बहुत शानदार यहाँ पर व्यवस्था हो, जिसके लिए भी प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे मेलों से ही हमारे धर्म की प्रति आस्था, श्रद्धा और जो जग रही है। तो आज ये इसका उदाहरण हम सब देख रहे हैं कि साधु संतों के सानिध्य के अंदर आज ऐसे धार्मिक स्थलों के ऊपर जिस प्रकार से काम हो रहा है। और आने वाले समय के अंदर सनातन को बढ़ावा देने के लिए हमारे साधु संतों के मार्गदर्शन में ये देश भी आगे बढ़ेगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस देश के अंदर शांति हो, समृद्धि हो। ऐसी मैं आज यहाँ पर सूर्य महादेव जी के मंदिर के अंदर यहाँ प्रार्थना करता हूँ। एक बाप जी की बड़ी फरमा रहे थे, बड़ी मांग है, स्नान का महत्व है और यहाँ स्नान का कुंड नहीं है, तो आप घाट बनाने के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर इसको ऐसा एक सुंदर भव्य धार्मिक स्थल बनाया जाए कि ये सिर्फ उस समय के लिए ही नहीं कि जिस समय मेला हो, आने वाले वक्त के अंदर हर जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और आगे व्यवस्था की बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता है। और इसके लिए जनमानस को साथ में लेकर सरकार के प्रयास से आने वाले समय के अंदर यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि यहाँ पर स्नान की महत्वता है। यहाँ जो कपालेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, जहाँ पर इस रेगिस्तान के दौरों के अंदर पहाड़ के बीच में अनवरत पानी जिस प्रकार से जल बह रहा है, झरना चल रहा है, ये एक मैं सोचता हूँ चमत्कार ही है कि इस रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं है, जहाँ पर कभी ये बंद नहीं होता। इसमें पानी कहाँ से पानी आता है, कहाँ से ये आ रहा है, ये भगवान का, हमारे जो सनातन का ये चमत्कार ही है कि आज कितने ही वर्ष हो गए, उन वर्षों के अंदर लगातार ये झरना चलता है। और यहाँ पर जो पानी जिस प्रकार से ये अपने वहाँ पर त्रिवेणी संगम जिस पर हो रहा, महाकुंभ प्रयाग के अंदर आने वाले समय के अंदर है, ऐसा ही ये एक हमारे इस पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ
इसको कहा जाता है। इस स्थान को संयोजी के चौहटन की धरती पर, ये बाड़मेर जैसलमेर के सीमा में पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये जो मंदिर बना हुआ है, और निश्चित रूप से ये श्रद्धा है और आम जन का विश्वास है, और जो इसी की वजह से यहाँ पर इतना पानी का और ये जल बह रहा है और आता है, और उससे जो नहाता है, ये श्रद्धा है आम जन की कि जो इस पानी से नहाता है उसके पाप मिट जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसके प्रति आगे आने वाले समय में इसके प्रयास करके और यहाँ पर अच्छा एक कुंड भी बने, अच्छी व्यवस्थाएं हो, सारी करके प्रयास किए जाएंगे।